आइए दोस्तों प्रॉब्लम के अंडरस्टैंड लेते हैं। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। देखिए यहां पर कैसे करेंगे, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। प्रॉब्लम में पूछा क्या है, हमसे डोमेन पूछा है और रेंज पूछा है और हमें एक फंक्शन की यहां पर देखिए अंडरस्टैंडिंग दी हुई है। सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखिए किस तरह का फंक्शन है, ये एक मॉड्यूलर फंक्शन है, लिख देते हैं मॉड्यूलस फंक्शन है। ठीक है, इसको कई जगह पे दोस्तों हम पॉजिटिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों ऐसे बोलते हैं, क्योंकि इसका हमेशा वैल्यू जो है पॉजिटिव आता है। ठीक है ना, इस मॉड्यूलस से बाहर जैसी कुछ भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू इस फंक्शन में नहीं आता है। कैसे करेंगे, आपको डोमेन और रेंज निकालने को बोला है इस फंक्शन की। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लीजिए। बेस्ट मेथड जो है डोमेन रेंज निकालने का मैंने आपको बताया था, वो क्या है, वो नंबर लाइन मेथड है। दो नंबर लाइन बना लीजिए, एक बना लीजिए डोमेन के लिए, एक बना लीजिए डोमेन के लिए और दूसरी बना लीजिए रेंज के लिए। ठीक है ना, कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, सबसे पहले समझते हैं, फंक्शन पर आते हैं। देखिए फंक्शन की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। x -1 मॉड्यूलस के अंदर डाला हुआ है, fx की वैल्यू इस तरह से डिफाइन करी है। सबसे पहले देखते हैं इस फंक्शन को, देखते हैं ये कहां कहां डिफाइन होता है। देखिए आप x की कोई भी वैल्यू रखिए यहां पर, ठीक है, x की एनी वैल्यू रखिए, मतलब x अगर आप बिलोंग्स करेंगे ना रियल नंबर r से, तो x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए। क्या होगा यहां पर, ये फंक्शन वैलिड होगा। ठीक है, पहली बात हो गई। ठीक है, चाहे आप x की पॉजिटिव वैल्यू रखिए, चाहे आप रियल नंबर में पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव रखिए, आपको ये फंक्शन वैलिड मिलेगा। मतलब ये फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए वैलिड है। मतलब ये फंक्शन यहां से लेके यहां तक जितने भी रियल नंबर है ना मेरे पास, ये वाले यहां से लेके यहां तक नंबर लाइन पे, उन सब के लिए वैलिड है r। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया r, रियल नंबर r है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता ये फंक्शन नॉन वैलिड कहलाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए परफेक्टली काम करेगा। चाहे आप 0 रख लीजिए, चाहे आप 1 रख लीजिए, चाहे आप -1 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, यहां से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। कैसे, लेट्स से मैं x = 0 रखता हूं, इसका मतलब क्या है 0 - 1, ये हो गया -1 और ये क्या आएगा, आपको 1 मिलेगा। x = मैं -3 रखता हूं, तो -3 -1 -4 और ये आ गया 4, इस तरह से निकल के आएगा। तो आपको हमेशा आंसर मिलेगा ही मिलेगा, वैलिड आंसर मिलेगा, नॉन वैलिड नहीं है, इन्फिनिटी फंक्शन नहीं है कहीं पर भी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रियल नंबर r के लिए डिफाइंड है। डोमेन मैंने परफेक्टली इसका बना दिया। आगे चलते हैं, रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होगा फंक्शन का, रेंज होगा कॉरस्पॉन्डिंग जो डोमेन के जो वैल्यूज आई हैं वो रेंज होगा। देखिए अब यहां पर गौर करिए, मैंने क्या बोला था, मॉड्यूलस फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है, आप कोई भी वैल्यू रखिए। मैंने कहा था ना आपको, आप x की यहां पर -10 रख दिए चाहे तो क्या होगा, -10 -1 = -11 और ये क्या बनेगा, मॉड्यूलस निकलने के बाद 11 बनेगा। मतलब कि यहां पर क्या कहना चाहता है कि आपको हमेशा फंक्शन की जो वैल्यू है वो कैसी मिलने वाली है, फंक्शन की हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, चाहे आप कुछ भी रख लीजिए। ठीक है ना, और ये शुरू कहां से होगी, ये शुरू होगी 0 से। कैसे 0 शुरू होगी बताता हूं मैं आपको। लेट से मैं x की वैल्यू यहां पर 1 रख लेता हूं। ठीक है, तो 1 -1 मॉड्यूलस के अंदर आ गया, 0 मॉड्यूलस के अंदर आ गया, 0 बन गया। सो 1 से तो शुरू होगी और कहां तक जाएगी, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगी। तो 1 से यहां से लिख लेते हैं। दोस्तों कहां से शुरू होगी, ये यहां से, इसका जो रेंज है वो कहां से शुरू होगा, वो 0 से शुरू होगा। मतलब 0 को हम लेंगे यहां पे, ठीक है ना, ये 0 को इंक्लूड करेंगे और यहां से लेके ऐसे चले जाएंगे। ठीक है ना, ये यहां तक। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहां पर 0 इंक्लूड है ऐसे करके और इंफिनिटी ऐसे करके यहां पे लगा देंगे। तो रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी 0 और इंफिनिटी। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको बना देंगे। तो यहां पर रेंज को और लिख सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको हम नॉन नेगेटिव रियल नंबर भी बोलते हैं, रियल नंबर्स भी बोलते हैं। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है समझने का। पहले हमने फंक्शन को वैलिडिटी प्रूव करी कि वैलिड है या नहीं है, बिल्कुल वैलिड है, हर वैल्यू के लिए वैलिड है, रियल नंबर r के लिए वैलिड है। तो डोमेन इसका r हो गया। उसके बाद हमने कॉरस्पॉन्डिंग जो डोमेन है उसकी क्या क्या वैल्यू आएंगी। तो हमेशा मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रही है इस फंक्शन में, नेगेटिव मिलती ही नहीं है। तो मैंने देखा जी पॉजिटिव कब है, 0 इंक्लूड होता है, बिल्कुल होता है। यहां मैंने 0 को टिक कर दिया और फिर मैं लेकर चला तो राइट साइड में ही सारी पॉजिटिव वैल्यू मुझे काउंट करने को मिलेंगी। यही इसका आंसर हो जाता है। आंसर लिख देते हैं। आंसर क्या है, रेंज। डोमेन देखिए पहले क्या था, डोमेन हमसे पूछा गया था, डोमेन था इसका रियल नंबर r एंड रेंज क्या थी इसकी, रेंज थी इसकी 0 को इस तरह इंक्लूड किया है और इंफिनिटी ऐसे। इस तरह से हम इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और परफेक्टली इसका डोमेन और रेंज बता सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।